हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और स्वस्थ हैं। मैं जागृति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर और मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और टैरो रीडिंग लेकर। आज की टैरो रीडिंग होने वाली है, जैसा कि आपने थंबनेल पे ही टॉपिक देखा होगा, अबाउट द चैनल मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। लॉर्ड गणेश की तरफ से आप लोगों के लिए आज क्या दिव्य संदेश है ये मैं चैनल करूँगी। सो आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने 3 ग्रुप्स, 3 इमेजेस हैं जो कि स्क्रीन पे आपको ऑलरेडी दिख रही होंगी। तो जो कोई भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है टू पिक योर ग्रुप इज़ थ्रू योर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के आधार पर भी आप अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर चैप्टर्स में मिल जाएंगी। और ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, तो ओपन माइंडसेट के साथ देखिएगा। और अगर आप लोग एक पर्सनलाइज प्राइवेट टैरो रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मेरे साथ रीडिंग बुक करा सकते हैं, जिसके लिए डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बस इतना ही, चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है लॉर्ड गणेशा के इस ब्यूटीफुल से इमेज को, या फिर आप लोगों की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। तो आज हम चैनल करेंगे कि गणेश जी की तरफ से आपके लिए क्या दिव्य संदेश है, क्या बताना चाहते हैं वो आपको। सो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लॉर्ड गणेश का नाम लेकर। श्री गणेशाय नमः। स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, डियर यूनिवर्स, लॉर्ड गणेशा की तरफ से हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या डिवाइन मैसेजेस हैं आज। थैंक यू। चलिए, सो सबसे पहले आपके लिए मैसेज आए हैं आईसीस मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो सबसे पहला जो मैसेज है लॉर्ड गणेशा की तरफ से ग्रुप नंबर 1 के लिए वो ये है कि जिस प्रकार से आप मैनिफेस्टेशन में अपने बिलीफ को बनाए हुए हैं और आप जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपके गोल्स हैं, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इनटू 3D रियलिटी, उस पर फोकस करने के लिए आपको इंस्पायर कर रहे हैं। अपना विजन एकदम क्रिस्टल क्लियर अपने गोल पे रखें और जिस तरीके से आप मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं उस तरीके से फोकस करते रहें और अपने लक्ष्य पे, अपने ड्रीम्स पे पूरी तरीके से अपना ध्यान रखें, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो 3D रियलिटी में पूरी हो पाएंगी। ये पहला मैसेज है आपके लिए। और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए लॉर्ड गणेश की तरफ से। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। सेकेंड मैसेज है मर्करी, ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। तो मर्करी की ब्लेसिंग्स आपके पास है जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए पूरी तरीके से। स्टे ओपन टू कम्युनिकेशन और अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए ओपनली। अपने ऊपर किसी तरीके का भार या बोझ ना रखें। जो भी आप महसूस करते हैं उसको आप पूरी तरीके से एक्सप्रेस कीजिए ओपनली और प्यार से, लविंग थॉट्स के साथ कम्युनिकेट कीजिए। एंड आपको लोग सुनेंगे और समझेंगे। जितना ज़्यादा लविंग एनर्जी के साथ आप कम्युनिकेट करोगे लोगों के साथ, उतना आपके लिए बेहतर है, अच्छा है। ठीक है, तो स्पीक अप विद लव। और जो कलर्स हैं आप देखिए, ये ब्लूइश टर्कोइश कलर है, ये आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो अगर आप हो सके तो आने वाले समय में टर्कोइश कलर जितना ज़्यादा पहनेंगे, स्पेशली ऑन वेडनेसडे। मर्करी की जो एनर्जी है ये प्लैनेट बुध की ऊर्जा को बताता है, जो कि बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है और अच्छी कम्युनिकेशन और वर्बल स्किल्स होती हैं। और लॉर्ड गणेशा भी जो है प्लैनेट मर्करी के देवता हैं, गॉड हैं। तो मर्करी की ब्लेसिंग्स आप तक आना चाहती हैं इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वो चीज़ है। दूसरी चीज़ कि आपके अंदर विजडम है, इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस को यूज़ कीजिए एंड कम्युनिकेट क्लियरली। और क्या मैसेज है लॉर्ड गणेशा की तरफ से ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स।
देन आपके लिए आया है डायना, फोकस्ड इंटेंशन। देखिए फोकस के बारे में बहुत स्ट्रांगली ये मैसेजेस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी आपका गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, उस पर आपका फोकस एकदम शार्प होना चाहिए और इंटेंशन सेट कीजिए आप और बस उस डायरेक्शन में फॉरवर्ड बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेते रहिए। थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। जो चाहते हो, जो डिज़ायर रखते हो, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके ही बारे में सोचना है। आपके थॉट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, आपका विजन, आपका फोकस एकदम शार्प होना चाहिए, आपके इंटेंशंस सेट होने चाहिए और ऑलवेज थिंक अबाउट बेस्ट पॉसिबल आउटकम। ठीक है, कभी भी नकारात्मक थॉट्स या विचार आपके मन में आते हैं तो उससे डिस्ट्रैक्ट आपको नहीं होना है। अपने इंट्यूशन को ज़रूर ट्रस्ट करना है। आई कैन सी अ क्रीसेंट मून हियर। तो जब भी कुछ एक्शन लेते हो, कोई कार्य करते हो, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके अपनी गट फीलिंग को सुनना है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अपने जो विजन्स है ना और आगे के लिए जो लक्ष्य है उसको हाई सेट करो, अपनी लिमिटेशंस को पुश करो। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। मैनिफेस्टेशंस अगर आप चाहते हो पूरा होते हुए देखना, तो एक तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा फोकस आपका अपने इंटेंशन पे एकदम शार्प होना चाहिए एंड सेट हाई लिमिटेशंस फॉर योरसेल्फ। खुद को छोटा मत समझो या ये मत समझो कि आप कितना डिजर्व करते हो। कभी भी खुद को लिमिट नहीं करना है अपनी सोच में। सोच तो हम कुछ भी सकते हैं ना। सो आपके लिए आया है नंबर 1, ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज इट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ, आई विल बी हियर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो गणेशा जी आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में देर से नहीं हो रही है। हर चीज़ अपने सही समय, सही वक्त के अनुसार हो रही है, डिवाइन प्लान के अनुसार हो रही है। आप लेट नहीं हुए हो या आपकी लाइफ में कोई डिलेज नहीं हो रही है। अगर आपको ऐसा कोई विचार आता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत देर से हो रही हैं, जो आप चाहते हो वो चीज़ें आपको मिल नहीं पा रही हैं, तो ऐसा नहीं है। सब कुछ एक परफेक्ट टाइमिंग, एक परफेक्ट प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। अभी वक्त है एक्शन लेने का। जो आपके कंट्रोल में है सिर्फ और सिर्फ उस पर आपको ध्यान देना है। अपने कर्म, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए और लॉर्ड गणेशा को अपने सारे चिंताओं को समर्पित कर दीजिए। वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे आगे बढ़ने में। कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पाथवे ओपन है आपके लिए। आपको सिर्फ लाइट दिखाया जाएगा, आपको सिर्फ उस डायरेक्शन पे आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, यू आर गोइंग टू वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज़। नई अपॉर्चुनिटीज़ को आप बहुत जल्द वेलकम करने वाले हो। देन दूसरा जो कार्ड आया है आपके लिए नंबर 7, चेंज इज कमिंग, सी ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन विद सो मेनी बटरफ्लाइज। तो आई एम हेयर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ अ टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटी। जैसा कि मैंने बोला, अब वक्त आ चुका है आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट करने का जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय को भर देंगे। ठीक है, तो जिस ट्रांसफॉर्मेशन से आप अभी गुजर रहे हो, चाहे वो कितना भी आपके लिए अनकंफर्टेबल हो, चाहे कितना ही वो आपको स्ट्रगल्स दे, आपको फोकस तभी अपने लक्ष्य पे ही रखना है, अपने कर्म पे ही रखना है और उस चेंज को एम्ब्रेस करना है जो आपके लाइफ में आना चाहता है। ये नंबर 7 है, डिवाइन से डायरेक्ट मैसेज है। लॉर्ड गणेशा आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, उसके लिए ओपन रहिए। ठीक है, और वेलकम कीजिए जॉयस अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लाइफ में। ठीक है, चलिए अभी चेक करते हैं आपके लिए क्या टैरो कार्ड से गाइडेंस है, स्पिरिट गाइड्स, और क्या बताना चाहते हैं लॉर्ड गणेशा हमारे ग्रुप नंबर 1 को। थैंक यू। और क्या मैसेजेस हैं, थैंक यू फॉर माय ग्रुप नंबर 1 फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। थैंक यू। सो मैंने कार्ड को शफल किया है 1 बाय 1। ओके, ये कार्ड निकला है तो आई विल टेक दिस। सो पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। गेट रेडी फॉर न्यू सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, न्यू स्पार्क ऑफ इंस्पिरेशन। एक नई मोटिवेशन किसी चीज़ से आपको महसूस हो सकती है, या यू विल फील इंस्पायर्ड एंड कॉल्ड टू ट्राई समथिंग न्यू। कोई ऐसी चीज़
जिससे आपको इंस्टेंट मोटिवेशन फील हो कि हाँ ये चीज़ है जिसको मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उस चीज़ के लिए नए दरवाजे आपके खुलने वाले हैं, ये नई अपॉर्चुनिटी के रूप में आएंगे, जिससे आप अनुभव करोगे बहुत ज़्यादा पैशन को, और आपको डिवाइन फेथ रखते हुए जो पाथ, जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है उसको फॉलो करना है, फ्लेक्सिबल रहना है, अडेप्टेबल रहना है टू चेंजेस, ठीक है। और यस, फ्रेश न्यू बिगनिंग्स इन टर्म्स ऑफ करियर, स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव स्टार्ट होने की संभावना दिख रही है। टू ऑफ वॉन्ट्स ये बताता है चॉइसेस के बारे में, ये बताता है फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, और एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना, भविष्य को लेकर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ आने वाले समय में प्लान करना कि किस तरीके से आप अपने करियर को, किस तरीके से आप अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप ग्रोथ दिख सकते हैं और एक्सपैंड कर सकते हैं अपने जीवन में, ठीक है। यहाँ पे 2 चॉइसेस के बारे में बताता है ये। तो आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड चॉइसेस कुछ आ सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए कुछ चॉइसेस आ सकते हैं, एक फ्रेश न्यू जर्नी आपकी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़ भी आप तक पहुंचेंगी, या किसी रूप में आप तक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन पहुंचेगी, ठीक है। देन आपके लिए आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ये तीनों ही कार्ड्स ट्रैवल और एडवेंचर के बारे में बताता है। कुछ लोगों के लिए बॉडी को मूव करना, आपने जितना ज़्यादा आप एक्शन लोगे, इंस्पायर्ड एक्शन लोगे, अपने बॉडी को मूव करोगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने अंदर के फायर, अपने अंदर के कॉन्फिडेंट और पैशन को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है। उसके लिए आपको एक फ्री स्पिरिट, एक एडवेंचरस स्पिरिट में रहना है, जिसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आने वाले भविष्य को लेकर, एक हैप्पी पॉजिटिव अप्रोच और आउटलुक होना चाहिए, ये लॉर्ड गणेशा कहते हैं। ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए, डिस्टेंट लैंड्स में, फॉरेन लैंड्स, और रीलोकेशन के भी चांसेस दिख रहे हैं। और ओके, नंबर 15 द डेविल। अब ये जो ऊर्जा है ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल की चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ लॉर्ड गणेशा आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू, उसकी नई अपॉर्चुनिटीज़ आप तक आना चाहते हैं। अगर कोई फॉरेन कंट्रीज से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं तो चांसेस हैं। डेविल की जो एनर्जी है कई बार डिस्ट्रैक्शंस के भी बारे में बताता है। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आप तक आए उसको नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, लेकिन अपना फोकस और इंटेंशन एकदम क्लियर रखना है, सेट रखना है। कोई भी चीज़ चाहे कितनी ही लुभावनी लगे, उसके क्या फाइनल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, उसको आपको देखना है। उस हिसाब से आपको अपने लिए डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। जो कॉर्ड्स हैं, जो टॉक्सिक अटैचमेंट्स हैं, उससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कुछ एडिक्शंस या टेम्पटेशंस आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फोकस को एकदम शार्प रखें, ठीक है। ये आपके आगे की जर्नी के लिए बहुत अच्छा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ग्रोथ हो रही है, लेवल अप करने वाले हो आप आने वाले समय में, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, एजुकेशन हो, या आपकी पर्सनल डेवलपमेंट यानी खुद की पर्सनैलिटी की ग्रोथ को लेकर हो, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ये क्रिएटिविटी, पैशन और एक्शन के बारे में बताता है। तो आने वाले समय में ये आपकी एनर्जी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी एंड पर्सनल पावर, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है एक पॉपुलर आर्कीटाइप को बताती है, कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है बीइंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। अपना खुद का ऑथेंटिक सेल्फ को आपको दूसरों को एक्सप्रेस करना है। जो आपका ओरिजिनल वर्जन है उसको आपको एक्सप्रेस करना है ओपनली बाय कम्युनिकेटिंग क्लियरली, और साथ में आपके अंदर जो पोटेंशियल है उससे लोगों को इंस्पायर करना है। सो यहाँ देखिए आप, पेज, नाइट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये हायरार्की है, ग्रोथ हो रही है, स्टेप बाय स्टेप आपकी ग्रोथ हो रही है। आप लेवल अप करने वाले हो आने वाले समय में, स्टेप बाय स्टेप। उसके लिए आपको एक तो फोकस शार्प रखना है, टॉक्सिक अटैचमेंट्स एंड कॉर्ड्स को कट करना है, एंड अपने पोटेंशियल को ओपनली शेयर करना है, ताकि आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपके पर्सनल डेवलपमेंट में
एक्सपेंशन को देखो आप, ठीक है, और ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ के मामले में भी एक्सपेंशन को देख पाओ आप। एंड स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बताता है आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपका जो विल पावर है, वो इनफाइनाइट पोटेंशियल जो आपके अंदर है, उसी के कारण आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो किसी भी हाल में अपने वीकनेसेस को और अपने स्ट्रेंथ को, दोनों को आपको पहचानना है और इंड्योरेंस को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अपनी बर्दाश्त करने की क्षमता। और सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है लव। अगर आप की वीकनेस है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, एंगर आपकी वीकनेस है, तो उस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको ये ध्यान रखना है कि एंगर एक ऐसा इमोशन है जहाँ पे इंसान चूज करता है टू लूज देमसेल्व्स, यानी कि अगर आपका एंगर आप पे ओवर पावर कर रहा है तो इट मीन्स यू आर लूजिंग योर सेल्फ। तो लॉर्ड गणेशा आपको ये भी कह रहे हैं कि कभी भी गुस्सा आए ना, तो उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए प्यार के थॉट्स, प्यार के इमोशंस को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसी से आप विजय प्राप्त कर पाओगे बड़े से बड़े चैलेंजेस पे। अभी करंट अगर लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस चल रहे हैं ना, तो उसको भी आप ओवरकम कर पाओगे, क्योंकि इस तरीके के बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाले हैं। आने वाले समय में आपकी क्रिएटिविटी को आप बढ़ता हुआ देखोगे, आपका पैशन अपने एम्बिशन को लेकर, अपने ग्रोथ को लेकर बढ़ेगा। माइंड में कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी आपको आएंगे जिसकी वजह से यू माइट फेस चैलेंजेस। आपका खुद का शैडो सेल्फ और जो लिमिटिंग सेल्फ बिलीव्स है वो आपको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन किसी भी हाल में आपको अपना फोकस जो रखना है वो अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने उसी पाथ के ऊपर रखना है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, और अपने इंट्यूशन की सुनना कभी नहीं भूलना है। सो या दिस इज इट फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 1। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं और रेजोनेट कर पाए हैं। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है लॉर्ड गणेशा की इस इमेज को, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। तो आज मैं चैनल करने वाली हूँ डिवाइन मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। गणेश जी का नाम लेकर ही शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। श्री गणेशाय नमः। स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 2 के लिए गणेशा की तरफ से क्या दिव्य संदेश है, क्या बताना चाहते हैं वो हमारे ग्रुप नंबर 2 को। थैंक यू सो मच। व्हाट आर द डिवाइन मैसेजेस फॉर माय, ठीक है, पहला कार्ड लॉर्ड गणेशा की तरफ से ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या डिवाइन मैसेजेस हैं, सेकंड एंड थर्ड। चलिए देखते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहला मैसेज जो है आपके लिए, द शकीना, sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life। बिल्कुल ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा सेक्रेड और इंट्यूटिव हो। आपका एक सेक्रेड विजन है, आपका एक डिवाइन पर्पस है जिसको फॉलो करना है आपको, और अपनी स्पिरिट को अनलॉक कीजिए। टोटली आपके अंदर जो पोटेंशियल है और जो गिफ्ट्स हैं उसको एक्सप्रेस करना है आपको खुल के, क्योंकि यही आपका डिवाइन लाइफ पर्पस है और आपको चूज किया गया है टू शेयर योर विजडम विद पीस एंड लव, ताकि आपका एक रोल हो, एक दायित्व हो दुनिया में पीस को किसी फॉर्म में बढ़ावा देने के लिए। तो इसके लिए अपने सीक्रेट सेल्फ को समझना है आपको। कम्युनिकेट कीजिए, लिसन टू योर इनर वॉइस एंड इंट्यूशन, और स्पिरिचुअली अपनी वाइब्रेशन को जितना हाई रख सके उतना रखिए, और जस्ट फॉलो द रिदम ऑफ द यूनिवर्स। लाइफ का जो फोर्स है, जो जिस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है, उस डायरेक्शन में आपको फ्लो करना है, और सारे लॉज और प्रिंसिपल्स जो डिवाइन, जो यूनिवर्स के हैं, उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। दैट इज द फर्स्ट मैसेज फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। ठीक है, जो यहाँ पे मैं एक डव देख पा रही हूँ, इट इज़ द सिंबल ऑफ पीस। तो आप एक पीस मेकर हो। वर्ल्ड में पीस को बढ़ावा देने के लिए आपका एक रोल है, महत्व है। उस चीज़ को आपको, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को आपको समझना है, एंड जो भी आपके पास है शेयर करने के लिए, वो गिफ्ट्स आपको एक्सप्रेस करने हैं, शेयर करने हैं। ठीक है, ये पहला मैसेज है। द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। जैसा कि मैंने बोला, आपका एक डिवाइन पर्पस है
डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। आपका सबसे बड़ा पर्पस है बीइंग हैप्पी। आपकी खुद की हैप्पीनेस आपके लिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और डिवाइन ने ऑलरेडी कुछ प्लान किया हुआ है। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ, और उनके इंटरवेंशन से ही जो पर्पस आपको दिया गया है उस पर्पस को आपको फॉलो करना है, अपने लाइफ पैथ को। और अगर आप नहीं जानते हो तो ट्राई टू रिकग्नाइज योर गिफ्ट्स, अपने टैलेंट को, आपके अंदर क्या हिडन पोटेंशियल है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें आपको डिवाइन गाइडेंस भी मिलेगी। हमेशा ये याद रखिए कि आपको जो भी आप स्टेप्स, जो भी एक्शन आप अपने लाइफ में लेते हो ना, आपको हमेशा गाइड किया जाता है। कुछ भी चीज़ आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, हर एक स्टेप और एक्शन आप गाइडेड होके कर रहे हो और आप ले पा रहे हो, क्योंकि यू आर गाइडेड, और आप वही डायरेक्शन चूज करोगे, वही पाथ फॉलो करोगे जहाँ पे यू आर डिस्टाइन्ड टू बी। ठीक है। और दूसरी चीज़, हैप्पीनेस, अपनी खुद की हैप्पीनेस के लिए आपको चॉइसेस लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं और आगे बढ़ना है। कीप एम्ब्रेसिंग योर डिवाइन पर्पस, योर लाइफ पाथ, और फॉलो द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। स्पिरिचुअल गाइडेंस, जो भी इंसाइट्स आपको मिलते हैं उसको फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। फिर आपके लिए मैसेज है मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर, हीलिंग इज पॉसिबल एट द टाइम। बिल्कुल, फॉरगिवनेस जो है उसको प्रैक्टिस करना है आपको। जिनके लिए आपके मन में हार्ट फीलिंग्स हैं, चाहे वो आपके खुद के फादर हैं या आपके पैटर्नल साइड से कोई फैमिली मेम्बर है, क्योंकि अभी हीलिंग पॉसिबल है, तो फॉरगिव कीजिए। जिन्होंने भी आपके साथ गलत भी किया, बुरा भी किया, उन सबको फॉरगिव कीजिए। तो आपका दिल बड़ा है तो आप बड़े बन जाइए, फॉरगिव कीजिए। ये भी एक डिवाइन मैसेज है आप लोगों के लिए। ठीक है, और देखते हैं क्या बताना चाहते हैं लॉर्ड गणेश आपको, स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए और क्या दिव्य संदेश है फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। थैंक यू सो मच। सो पहला मैसेज है नंबर 33, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल, व्हाट विल कम इज फार बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम। अगर आप किसी बात को लेकर अभी परेशान हैं, स्ट्रेस में है, चिंता है, तनाव है, तो आपको अभी पेशेंट रहने की ज़रूरत है। नंबर 33 एंजल नंबर इज सिग्निफिकेंट फॉर यू। आपको ये समझना है कि आपकी लाइफ में कुछ भी होता है ना, उसके पीछे एक पर्पस है, उसके पीछे एक डिवाइन प्लान है। अगर उसको आप ट्रस्ट करते हो और जो भी डिस्ट्रैक्शंस, फियर, डाउट मन में आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करके आप फिर भी फॉलो करते हो, तो आप ये जान लो कि जो कुछ भी हो रहा है ना, दैट इज़ अ ब्लेसिंग ओनली। चाहे वो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, चाहे वो अभी आपको नहीं दिख रहा है, हर चीज़ एक आपके हित के लिए ही है। आप ये समझ लीजिए कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आगे चल के वो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बदलाव ही लाएगा, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और डिवाइन पे फेथ रखिए, पेशेंट रहिए। जो भी सिचुएशन अभी है लाइफ की, वो अगर आपकी कंट्रोल में नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो डिवाइन के कंट्रोल में है। सारी चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं, और जो चीज़ आपकी लाइफ में होगी ना, वो उससे भी बेहतर होगी जिसको आप ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं तलाश कर रहे हैं या ड्रीम करते हैं कि ऐसा हो। तो आपकी लाइफ को लेकर जो भी पर्सपेक्टिव है, जो भी थॉट्स हैं, वो चीज़ रखिए, बट स्टे ओपन टू द चेंजेस। जो बदलाव, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कई बार हमारे तक जो चीज़ें पहुंचती है वो हमारी सोच से भी बेहतर होती हैं। हम वो नहीं सोच सकती कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, ठीक है, लेकिन डिवाइन को, यूनिवर्स को सब कुछ पता है। तो लॉर्ड गणेशा बोल रहे हैं कि जो चीज़ आप तक आएगी ना, वो उससे भी बहुत बेहतर होगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे हैं या जिसके लिए आपने ड्रीम करा है। ठीक है, तो देयर इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अभी आपकी लाइफ में, जो कुछ भी आप कर रहे हैं। ठीक है, तो बी पेशेंट, अपनी एनर्जी को जितना हो सके ग्राउंड कीजिए और शांत रहिए। बी पेशेंट, यस। नंबर 5, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ऑल योर फीलिंग्स, इवन द डिफिकल्ट वंस हैव अ मैसेज फॉर यू, एक्सेप्ट योर ट्रूथ एंड लेट द सोर्स टेक इट देयर फ्रॉम देयर। तो जैसा कि मैंने बोला, डिवाइन हैज़ योर बैक। हर परिस्थिति में
आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी भगवान में आप विश्वास करते हो वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। खुद के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, डू नॉट डिसीव योर सेल्फ। कई बार क्या होता है ना, हम नेगेटिव टेंडेंसीज और फियर या डाउट या नेगेटिव थॉट्स की वजह से खुद को ही डिसीव कर रहे होते हैं, खुद के साथ ही धोखा करते हैं। लेकिन अपने सोल के साथ कभी भी धोखा मत करो। आप जानते हो कि आपके लिए क्या सही है। आपकी जितनी भी फीलिंग्स हैं, जैसी भी फीलिंग्स हैं, चाहे वो अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, हर चीज़ में आपको आपके लिए एक मैसेज मिलेगा। जब आप अपने मन की सुनोगे, अपने सोल के साथ बैठोगे एकांत में, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे कष्ट है, क्यों मुझे तकलीफ होती है, क्यों ये चीज़ में मुझे पेन मिल रहा है, क्यों मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है, क्यों वो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न आपको समझ में आएगा, आप ट्रूथ को समझ पाओगे। और अगर आप उस ट्रूथ को समझ पाते हो और एक्सेप्ट कर पाते हो, तो यूनिवर्स आपकी मदद करेगा उस स्ट्रेस को, उस फियर को और उस चिंता को, जो भी फीलिंग है, जो भी इमोशन है आपके लिए डिफ़िकल्ट भी है, उसको भी आपके लाइफ से ले जाने के लिए, ठीक है, उसको भी आपके लाइफ से रिमूव करने के लिए। तो भगवान को मौका दो। एंड फॉरगिवनेस कहीं ना कहीं ये आपके खुद के सोल के लिए भी है कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने कुछ गलतियां की हैं, आपके अंदर कुछ कमी है और आप उसको समझ पा रहे हो, अपने शैडो सेल्फ को समझ पा रहे हो, तो फॉरगिव योर सेल्फ। खुद को भी फॉरगिव करना चाहिए। अपने ऊपर ज़्यादा हार्श मत हो, अपने बारे में नेगेटिव मत सोचो, बुरा मत सोचो। कई बार वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव और हमेशा अपने साथ तो एटलीस्ट ऑनेस्ट रहो, है ना। किसी और के साथ नहीं तो खुद के साथ तो ऑनेस्ट हमेशा रहना चाहिए, तभी आपकी डिवाइन मदद कर पाएंगे। ये चीज़ आपके लिए आ रही है। अभी देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। सो स्पिरिट गाइड्स, लॉर्ड गणेशा की तरफ से ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या डिवाइन मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। डिवाइन मैसेजेस फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल फ्रॉम लॉर्ड गणेश। सो ये कार्ड निकलना चाहता है। लेट्स टेक इट। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ये अबंडेंस की ऊर्जा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आप हो सकता है लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं जिससे आप बहुत सारा वेल्थ और पैसा जनरेट कर पाएँ, ना केवल खुद के लिए बल्कि ये डिज़ायर आपकी है ताकि आप दूसरों की भी उस अबंडेंस से, उस वेल्थ से मदद कर पाएँ। आपके जो खुद के लव्ड वंस है, आपकी खुद की फैमिली, और इसके लिए आप चाहते हो कि इंडिपेंडेंटली आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, इतने ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट बनो कि आपको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, है ना। किसी भी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। इनफैक्ट आप खुद उन पैसों से, उस अबंडेंस से, उस वेल्थ से दूसरों की मदद कर सको, दूसरों की लाइफ में सुधार ला सको। ये चीज़ आपकी डिज़ायर हो सकती है। उससे रिलेटेड डिवाइन बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको, लॉर्ड गणेशा बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल राइट पाथ पे हो। जो चीज़ भी आप कर रहे हो ना अभी, उस चीज़ को आप फॉलो करते जाओ, एक डिसिप्लिन, एक रूटीन और एक स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स, आपकी स्पिरिट गाइड्स, वो सब आपको देख रहे हैं, वो आपके सराउंडिंग्स में हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हमेशा वो आप तक मैसेजेस पहुंचाते हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। दे आर द डायरेक्टर, दे आर द डिवाइन डायरेक्टर। वो आपके पर्पस को समझते हैं और आपके पर्पस में आपको कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए उन्होंने कुछ प्लान करके रखा है। तो वट एवर इज़ कमिंग टू योर वे ना, या जो भी आपको आइडियाज़ वो देते हैं, उस पर अगर वर्क करते हो तो ये ज़रूर याद रखना कि अगर रिजल्ट अभी तुरंत नहीं मिल रहे हैं, वो मिलेंगे ज़रूर आगे चल के। हर सिचुएशन में ना एक बिगर पिक्चर देखने की कोशिश करो। ट्राई टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। कभी आपको लिमिटेड थॉट्स आते ना कि इससे तो कुछ नहीं होने वाला, चीज़ें बहुत स्लो है, डिले हो रहा है, मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो ट्रस्ट दैट कुछ चीज़ें एज अ ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही हैं, बट वो छुपी हुई ब्लेसिंग्स हैं जो अभी आपको तुरंत रिजल्ट्स नहीं देंगी, बट लॉन्ग टर्म में वो आपके लाइफ में बड़ी अबंडेंस को क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगी। अगर आप एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख के खुद को ट्रांसफॉर्म करते हो, अपनी पर्सनालिटी में वो डेवलपमेंट लाते हो, चीज़ों को समझ पाते हो, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स के साथ साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टू टेक ट्रांसफॉर्मेशन। चेंजेस से कभी घबराना नहीं चाहिए, इनफैक्ट उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और सारी चीज़ों को ना एक कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए जो आप कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बदलाव ज़रूर आएंगे और आप
इस लेवल तक जा सकते हो कि आप लेगेसी भी क्रिएट कर सकते हो। जो काम, जो कार्य आप कर रहे हो, उसके लिए आप पहचाने जा सकते हो। तो इसलिए डिवाइन ने जो आपको गाइड किया है उसको फॉलो कीजिए, वो प्रूफ होगा टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू। ठीक है, एक और मैसेज, 8 ऑफ सोर्ड्स। यस, बिल्कुल, ये लिमिटेड थॉट्स है। ये आप देख सकते हो, शी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, वो फ्री है, लेकिन जो माइंड है वो इल्यूजन क्रिएट करता है कई बार कि हम स्टक हैं, हम बंधे हुए हैं। ये हमारे फियर्स, सबकॉन्शियस बिलीव्स और किसी भी तरीके की लो वाइब्रेशनल एनर्जी के कारण होता है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है तो ये ज़रूर याद रखिए कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, आपकी ट्रू पावर क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है। तो ये जो डर है ना, जो सिर्फ एक इल्यूजन है, ये बहुत आसानी से आपके लाइफ से चली जाएगी। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल, कोई चिंता, कोई फियर, जो डिफ़िकल्ट इमोशंस हैं, उसके साथ भी आपको ऑनेस्ट रहना है, समझना है क्या पैटर्न है, क्यों ऐसा फील होता है, क्यों ऐसा महसूस करते हो आप बार बार, और फिर वो चीज़ आपकी लाइफ में डिवाइन लाइट की वजह से चली जाएगी। ठीक है, सो फॉरगिव योरसेल्फ फॉर ऑल द पास्ट मिस्टेक्स, और वो जो पैटर्न्स या जो मिस्टेक्स आपने की हैं उसको दोबारा रिपीट ना हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। एंड जस्टिस, देयर इज अ स्वॉर्ड। तो ये जो डिल्यूजन है ना, इसको आप खुद नष्ट कर सकते हो, खुद खत्म कर सकते हो, क्योंकि जो चीज़ें हमको कई बार दिखती है ना वो सच नहीं होती। यू कैन सी दिस फीमेल, इसकी आईज रिफ्लेक्शन में ओपन दिख रही है जबकि वो क्लोज्ड हैं। तो कभी भी आपको डरना नहीं है अपने खुद के फियर्स से, या कोई चीज़ जो सत्य नहीं है पर आपको डराने की कोशिश कर रही है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकती है, भटकाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन ऑनेस्ट रहना है कि ऐसा क्यों फील हो रहा है, और फिर उसको एक्सेप्ट करना है, प्रोसेस करना है। जब वो चीज़ करोगे तो आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होगा। फेयरनेस है, जस्टिस है, डिवाइन का इंटरवेंशन है, उनका प्लान है, पर्पस है, उस पर्पस को समझना है। और ये चीज़ें जो होती हैं ना, इसी किसी कारणवश होती है। ये इसलिए होती है ताकि आप लेसन्स लर्न कर पाओ, और जो चीज़ें एज अ हिंड्रेंस आपके लाइफ में है, जो एज अ बैगेज आप कैरी करके ले जा रहे हो आगे की जर्नी में, उसको रिलीज़ कर दो आप यहीं, ताकि आगे वो एक्स्ट्रा बैगेज आपको कैरी ना करना पड़े। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा पिक कर पा रही हूँ कि फाइनेंशियली कुछ ब्लॉकेजेस, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर कुछ फियर्स और लिमिटेड सेल्फ बिलीव्स आपके मन में हो सकते हैं, जिसके कारण आप परेशान रहते हैं, ओवरथिंक करते हैं, कई बार रोते भी हैं, या आप चिंता में फंस जाते हैं। बट आपको समझना होगा कि कुछ चीज़ें इस वजह से भी होती हैं क्योंकि उसके पीछे कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जो हमें सीखने हैं। लेकिन एक बार आप उसको प्रोसेस कर लेते हो, सो उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। और आप बहुत वाइज और इंटेलिजेंट सोल्स हो। बस एक स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन के साथ आप रूटीन फॉलो करो। जो चीज़ें कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, उस पे लक्ष्य पे अपना ध्यान रखो, एंड यू विल बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इतना कि लॉन्ग टर्म में आप सारी चीज़ों को इंजॉय कर पाओगे। लग्जरी, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी अबंडेंट होम एंड फैमिली लाइफ। और उसके लिए अभी जो चैलेंजेस और स्ट्रगल्स आ रहे हैं उससे डील करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ताकि जो भी कार्मिक डेप्ट्स हैं वो क्लियर आउट कर सको आप, जो लेसन्स आपको सीखने हैं वो सीख सको, ताकि आगे चल के आपको डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, सो या दिस इज इट फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 2 पीपल। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3 पीपल, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है गणेशा की इस प्यारे से इमेज को, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। तो आज हम मैसेजेस चैनल करने वाले हैं लॉर्ड गणेश की तरफ से क्या है। तो गणेशा का नाम लेकर शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। श्री गणेशाय नमः। स्पिरिट गाइड्स, हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए लॉर्ड गणेशा की तरफ से क्या डिवाइन मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। डिवाइन मैसेजेस फॉर माय ग्रुप नंबर 3 फ्रॉम लॉर्ड गणेश। ओके, 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं, एक और कार्ड लूँगी मैं।
स्पिरिट गाइड्स ग्रुप नंबर 3 के लिए लॉर्ड गणेश की तरफ से क्या डिवाइन मैसेज है। ठीक है, चलिए देखते हैं वन बाय वन। सो सब ओ माय गुडनेस, वाओ ब्यूटिफुल। आपके लिए गणेश जी खुद आए हैं, जो कि मैसेज लेके आए हैं इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो आपकी लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हैं ऑन द पाथ टू इनफाइनाइट अबंडेंस, वो सारी चीज़ें गणेशा खुद रिमूव करने वाले हैं, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट दिया जाएगा और आपके जो कनेक्शंस हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो, करियर हो, उसको बढ़ाया जाएगा, उसको इंक्रीज किया जाएगा। आपके लिए एक रेमेडी मैं बताऊंगी, क्योंकि गणेशा खुद आपके लिए आए हैं। अगर आप कुछ चैलेंजेस अपने लाइफ में अभी फेस कर रहे हैं करंट सर्कमस्टांसेस में, तो आपको ये रेमेडी ट्राई करना चाहिए। ऑन वेडनेसडे 5 मोदक जो हैं गणेशा टेम्पल में आप चढ़ा सकते हैं, या फिर 5 जो लड्डू या मोदक अपने घर में भी अगर गणेश जी हैं आपके स्थापित, तो उधर मंदिर में रख सकते हैं। और साथ में एक कमल का फूल भी अर्पण करें, उससे आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो गणेश जी रिमूव करेंगे, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, और साथ में आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, आपके लाइफ में इनफाइनाइट अबंडेंस आ सके, उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है सबसे पहला ही। फिर आपके लिए आया है मैरी मैग्डेलिन, टीचर अवेकन्स, you have something important to share, follow the inner call, don't let anything stop you। आपके अंदर एक टीचर है ना, उसको अवेकन कीजिए, या जो भी है टीचर इन द सेंस कि आपके अंदर कोई ऐसा ज्ञान है, आपके अंदर वो बुद्धि है कि आप जो कुछ भी जानते हो, जो ज्ञान आप रखते हो, उस विजडम को शेयर कर सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो अपनी इनर कॉलिंग को सुनना है, और जो चीज़ आपके पास है उसको शेयर करें दूसरों के साथ भी, लोगों के साथ भी। किसी भी चीज़ को अपने पाथ के आड़े ना आने दे, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो ठीक है, तो ग्रुप नंबर 3 में टीचर्स हो सकते हैं, या कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत स्पिरिचुअल हैं और उनके अंदर कोई गिफ्ट्स हैं, कोई स्पेसिफिक आपके अंदर टैलेंट है जिसको आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, और अगर पाथ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, तो गणेशा खुद से रिमूव करेंगे। तीसरा जो मैसेज आपके लिए आया है वो है पॉल द वेनेटियन, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। वेरी गुड। तो गणेशा आपको बता रहे हैं आने वाले समय में आपकी लाइफ में ग्रेस को एक्सपीरियंस करने वाले हो आप, और आपको अपने गिफ्ट्स को, अपने अंदर जो ज्ञान है, जो अनुभव, एक्सपीरियंसेस हैं आपको अब तक के, उनको आप बहुत ग्रेसफुली और बहुत लविंग एनर्जी के साथ शेयर कीजिए, और बहुत सारी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन न्यूज़ नए नए तरीके से आप तक पहुंचेंगी, जो आपको पॉजिटिव एनर्जीज का एक प्रवाह आपको फील होगा। आप बहुत इंस्पायर्ड फील करोगे, क्योंकि आप ग्रेस को एक्सपीरियंस करने वाले हो, और ग्रेसफुली ही आपको अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो ये शुरुआती मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए लॉर्ड गणेशा की तरफ से, और देखते हैं क्या संदेश है स्पिरिट गाइड्स लॉर्ड गणेशा की तरफ से ग्रुप नंबर 3। ओके, आपके लिए जो कार्ड्स आ गए हैं स्ट्रेट अवे, वेरी नाइस। सो जो पहला मैसेज है वो है नंबर 44, यू विल मैनिफेस्ट वॉट यू नीड, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड एज इफ योर प्लान्स हैव ऑलरेडी कम टू पास, ट्रस्ट दैट योर एंजल्स आर ब्रिंगिंग यू द असिस्टेंस यू नीड। तो जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप कर पाओगे, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक ब्यूटीफुल सा पार्सल दिख पा रही हूँ, तो कोई एक इम्पॉर्टेंट गिफ्ट इन टर्म्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, या फिर किसी के लिए कोई कम्युनिकेशन, कोई लेटर, कोई ईमेल इंपॉर्टेंट आप तक रिसीव हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं इस वजह से आप तक पहुंचेगा क्योंकि आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। एडवांस में ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए आपको, जो चीज़ें आप चाहते हो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना उसके लिए, और ग्रैटिट्यूड पे करने की वजह से आपकी ब्लेसिंग्स और ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगी, और इनफाइनाइट अबंडेंस को आप एफर्टलेसली, स्मूथली अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। ये मैसेज है। देन दूसरा जो मैसेज है वो है 23, प्रे फ्रॉम योर हार्ट, प्रेयर रियली कैन मूव माउंटेन्स, रीच आउट टू द डिवाइन विद योर हार्ट्स कंसर्न्स एंड वॉच मिरेकल्स अनफोल्ड। बिल्कुल, प्रार्थना की शक्ति को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना करते रहना बहुत अच्छा है, बिल्कुल ग्रैटिट्यूड की ही एनर्जी है ये। तो आप
प्रे कीजिए, जो कुछ भी आप चाहते हैं अपने जीवन में उसके लिए भगवान से प्रे कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, और भगवान आपकी मदद भी करेंगे जो भी रास्ते में दिक्कतें आएंगी उसको रिमूव करने में। और प्रेयर्स की ताकत इतनी स्ट्रांग है कि वो माउंटेन्स को भी हिला सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ आपको इम्पॉसिबल भी लगती है ना अभी, वो चीज़ भी पॉसिबल है अगर आप प्रे करते हो, ग्रैटिट्यूड पे करते हो, अपने दिल के कंसर्न्स जो आपकी चिंताएं हैं उसको लेकर भगवान से प्रार्थना करो पूरे सच्चे मन से, निष्ठा से, और देखोगे आप कि आपके लाइफ में किस तरीके से वो सारी जो कंसर्न्स हैं आपके उसको ले लिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, और साथ में आप मिरेकल्स को भी अनफोल्ड होता हुआ देखोगे अपने जीवन में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। प्रेयर करना आपके लिए बहुत अच्छा है, ग्रैटिट्यूड पे करना भगवान को, और लॉर्ड गणेशा का रेमेडी कीजिएगा। जो भी चैलेंजेस अभी करेंटली आ रहे हैं वो भी हट जाएंगे। स्पिरिट गाइड्स ग्रुप नंबर 3 के लिए लॉर्ड गणेश की तरफ से और क्या मैसेज है? थैंक यू सो मच। लॉर्ड गणेश की तरफ से ग्रुप नंबर 3 के लिए और क्या दिव्य संदेश है? थैंक यू। आपके लिए तो गणेशा खुद आए हैं, तो आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। तो जो पहला मैसेज है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये बताता है स्टेबिलिटी के बारे में। नंबर 4 इज अबाउट फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, और साथ ही साथ कई बार ये बताता है किसी तरीके की इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, मन में चिंताएं हो सकती है, जैसे कि पैसों को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, या कुछ अचीव करने को लेकर, अपनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेकर कुछ चिंताएं आपके लाइफ में हो सकती हैं जो कि रिमूव कर दी जाएंगी। ठीक है, गणेशा आपके साथ है, रिमूव कर दी जाएंगी। एस ऑफ सोर्ड्स, आपको ना एक नई क्लैरिटी रिसीव होने वाली है किसी सोर्स से। इट विल बी लाइक अ एपिफेनी फॉर यू, एक ब्रेक थ्रू मोमेंट इन करंट चिंताओं को, करंट कंसर्न्स को रिमूव कर पाने में आप सक्षम होंगे। यहाँ पे देखिए जो चेहरे हैं, आईज क्लोज्ड हैं, बहुत सुकून है। कुछ चीज़ें आपको अभी दिख नहीं रही हैं क्योंकि आप उस तक पहुँच नहीं पा रहे, आपकी रीच नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तमाम चिंताओं को दूर करने के लिए भगवान खुद बैठे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। सोर्ड्स की एनर्जी मेंटल स्ट्रेस को बताते हैं, तो हो सकता है यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, ठीक है, लेकिन 9 + 1 10, 10 ऑफ सोर्ड्स यानी कि एक साइकिल खत्म होने वाला है बहुत ही जल्द। आपकी लाइफ का एक डिफ़िकल्ट फेज जिससे आप अभी परेशान हैं या चिंतित हैं, जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे हैं, वो चीज़ ख़त्म होने वाली है, जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं या दिक्कतें आ रही हैं आपके फाइनेंसेस, आपके स्टेबिलिटी को लेकर हो सकता है। बिल्कुल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो वो चीज़ जल्दी ही ख़त्म होने वाली है और फिर आपकी लाइफ में आप प्रोग्रेस और ग्रोथ को होता हुआ देखोगे। मूवमेंट दिखाई दे रही है मुझे, हालांकि ये एक स्टीडी मूवमेंट है लेकिन मूवमेंट होगी ज़रूर। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल न्यू बिगनिंग्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में, जहाँ पे एक क्लैरिटी कोई चीज़ को लेकर, अपने करियर, अपने प्रोफेशन, अपने एजुकेशन, या जिस चीज़ को लेकर भी आप चिंतित हैं, परेशान हैं, ह्यूमन फैमिली हो सकती है, खुद का आगे का भविष्य को लेकर, या पैसों की स्थिति को लेकर, जिस चीज़ के बारे में भी आप परेशान हैं, उस चीज़ में आप देखोगे कि आपको एक नई क्लैरिटी रिसीव हो रही है, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। यहाँ पे भी आइज क्लोज्ड है, और ये तब होंगी जब आप शांत बैठोगे, जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप प्रे करोगे, जब आप भगवान को ग्रैटिट्यूड पे करोगे और अपनी चिंताएं उनको व्यक्त करोगे, उनको सब कुछ बताओगे कि आप कैसा फील कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके मन में। और इससे होगा क्या, एक नई ऊर्जा, एक नई अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंचेगी, ठीक है, जिससे आप अपने लाइफ में बदलाव ला सको, ठीक है। और ये जो नया बदलाव आपके लाइफ में आने वाला है विद अ न्यू अपॉर्चुनिटी, ये डिवाइन का गिफ्ट होगा। आपके खुद के प्रेयर्स के कारण ये मिरेकल के रूप में आप तक आएगा। तो इसके लिए आपको मेडिटेट करना चाहिए, खुद को ग्राउंड करना चाहिए और प्रार्थना करते रहें। इससे आप डिवाइन सोर्स से कनेक्ट कर पाएंगे और वो आपकी सारी चिंताओं को दूर करने में आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो ये आपके लिए मैसेज है डियर ग्रुप नंबर 3। किसी तरीके की इनसिक्योरिटी, फियर आपको हो सकता है परेशान कर रही है। हेल्थ रिलेटेड अगर समस्या है तो उसमें भी सुधार मुझे दिख रहा है। अपने रूट चक्रा पे वर्क करें जितना हो सके, खुद को धरती से जोड़ के रखें, रेस्टलेसनेस नहीं फील होनी, ठीक है। सो या दिस इज इट फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 3। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं और रेजोनेट कर पाए हैं। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर।